कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वो नमाज ना पढ़ के एटम बम की फैक्ट्री लगा रहे हैं। मतलब बिल्कुल नमाज हिजाब हलाल को इन्होंने ऐसे कर दिया है कि जो भी पढ़ेगा बस बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एंटी नेशनल ने कावड़ियों पर थूका। बाद में जब इंक्वायरी निकल कर आई तो वो मुसलमान नहीं थे, वो नॉन मुस्लिम थे, तो वहाँ पर प्रशासन ने उस बात को दबा दिया। वहाँ पर क्लैरिफिकेशन बात का हल्ला मचाया कि मुसलमानों ने थूका, लेकिन जब वो मुसलमान नहीं निकले तो वहाँ पर कोई माजरती खत नहीं दिया। फर्रा नबीसी करते आराम से निकालते फतवे निकालते कि जो भी शियाओं के मुहर्रम में शरबत पिला रहा है, पानी पिला रहा है, वो इस्लाम में नहीं है, वो मुनाफिक। वो चंदा मुसलमानों के लिए आ रहा है, दुनिया मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए मदनी ग्रुप को चंदा दे रही है। ये कहाँ पर जाके उसका यूज कर रहे हैं? ये कावड़ियों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो भी हम इनको मारेंगे, मुसलमान रोजा रखेगा तो भी मारेंगे, मुसलमान की औरतें बच्चियां दुपट्टा ओढ़ेंगी तो उनके दुपट्टे न। यहाँ पे लुल्लू मॉल में देखा कि किस तरह वहाँ पर फर्जी 8 सेकंड की नमाज पढ़ी जाती है और वायरल करा जाता है, और किस तरह फिर लुल्लू मॉल को एक जिहाद का अड्डा, आतंकवाद का अड्डा करके लोग अपने पॉलिटिक्स से। आप देखिए लुल्लू मॉल पे जो मुखालफत हुई वो बीजेपी की पार्टी के दूसरे ग्रुप ने करी ताकि किसी भी तरह योगी जी को घसीट कर कटहरे में लाया जाए, योगी जी को पता। इस तरह बीजेपी अपनी ही पार्टी के अंदर डबल इंजन के अंदर कोयले खरीद रही है, कोयले इन द सेंस के मंत्रालय खरीदने की वर्षा हो रही है, ये जो मालिशें करी जा रही हैं, टांगे दबाई जा रही हैं, पूरा सरकारी स्टाफ लगाया जा रहा है, ये सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए और हिंदुत्व का परचम लहराने के लिए ये सब एक फर्जी ड्रामा करा जा रहा है। कांवड़ यात्रा निकला हुआ है उत्तर प्रदेश में, जगह जगह पे रोडों पे आप हर जगह देख रहे होंगे, लेकिन जब नमाजी कहीं नमाज पढ़ते हैं, पार्क में हो या मॉल में हो, तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार वह सवाल खड़ा करती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए इस बार कावड़ियों की जो डेफिनेशन है शायद वो बदल गई। या तो आप ये कहिए कि कावड़ के भेष में कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को घुसाया गया जो उत्पाद मचा रहे हैं, आपने भी देखा। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कावड़ क्रैक डाउन कर दिया गया पूरा एक तरह से। आप या तो कर्फ्यू कह लीजिए या 144 दूसरी कम्युनिटी के लिए कह लीजिए, सिर्फ कावड़ियों के लिए कह लीजिए, तमाम मार्केट, तमाम बाजार, तमाम रोजगार, तमाम सब चीजें बंद कर दी गई। सिर्फ कावड़िए 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 कावड़िए। और ये कावड़िए ना मालूम अपना आप को इस वक्त क्या समझ रहे हैं। आप देखिए कि मेरठ में जिस तरह उत्पाद मचाया गया और जिस तरह फिर उसको वहां पर जाकर वहां पर एक मुस्लिम एंगल फिट करा गया कि देखो मुसलमानों ने कावड़ियों पर थूका। बाद में जब इंक्वायरी निकल कर आई तो वो मुसलमान नहीं थे, वो नॉन मुस्लिम थे, तो वहां पर प्रशासन ने उस बात को दबा दिया, वहां पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। इस बात का हल्ला मचाया कि मुसलमानों ने थूका, लेकिन जब वो मुसलमान नहीं निकले तो वहां पर कोई माजरती खत नहीं दिया कि नहीं हमसे गलती हो गई, ये मुसलमान नहीं ये हिंदू ही थे। और दूसरी बात आप ये देखिए कि अभी अगर आप हरियाणा की तरफ जाएं, हरियाणा में जिस तरह बसों को फूंक रहे हैं, गाड़ियों को फूंक रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन कमाल है इस सरकार का, इस सरकार दूसरी ही नीति पर चल रही है। वो सोच रही कावड़ की आड़ में फिर हम पतंग उड़ाएंगे, कहीं इन पे फूलों की बारिश हो रही है। जहाँ पर ये उत्पाद मचा रहे हैं वहाँ पुलिस नपुंसक बनी नजर आ रही है, आराम से हाथ पर हाथ खड़ी। नहीं पुलिस की आप बात कर रहे हैं, पुलिस बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि वर्दी में लोगों को मालिश कर रहे हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। नहीं यही तो मैं कह रही हूँ कि पुलिस एक ऐसी आइटम हो चुकी, आइटम ही हो गई, आइटम रोल प्ले कर रही है पुलिस। एक बिल्कुल एक तरफ चली जहां पर उसको मिलता है जाओ आतंकवादियों को प्रमोट करो, वो आतंकवादियों को करिए, जाओ इन लोगों को प्रमोट करो, इनको करो, जाओ इनको मारो, पकड़ पकड़े तो उनको मारो। लेकिन आप देखिए कि जहां बनारस, आई थिंक बनारस है, जहां मुसलमान जुमे की नमाज के दिन 7-8 मुसलमान मस्जिद में जगह ना होने की वजह से गली में नमाज पढ़ रहे थे, उनको उठाकर जेलों में डाल दिया जाता है। यानी मुसलमान को और नमाज को ऐसा बना दिया कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है तो वो नमाज ना पढ़ के एटम बम की फैक्ट्री लगा रहा है। मतलब बिल्कुल नमाज हिजाब हलाल को इन्होंने ऐसे कर दिया है कि जो भी पढ़ेगा बस बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एंटी नेशनल काम कर रहा है। और दूसरी तरफ ये कावड़िए जहाँ उत्पाद मचा रहे हैं, आपस में मारपीट करें। और आज ही की एक रिसेंटली वीडियो आई है कि ये आपस में खुद लड़ रहे हैं, आपस में खूब डंडे घन पेल रहे हैं। तो ये तमाम का तमाम ही सरकार एक नैरेटिव सेट कर रही है, जो क्योंकि आपको पता है कावड़ जितने उठाते हैं तमाम गरीब गुरबा, आपने क्या देखा कि एलीट क्लास के या मिडिल क्लास के लोग कावड़ उठाकर लेके जाते नहीं, तमाम आपको नजर आएंगे झोपड़पट्टी वाले, रक्षा वाले, बहुत गरीब तबके के लोग जो है ये उठाकर लेकर जाते हैं। पे हम सवाल नहीं उठा रहे, सवाल ये उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है एक तरफ नमाजियों पर रोक लगा रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, वही तो कह रही हूँ कि ये पॉलिटिक्स है। मैं यही तो कह रही हूँ वो पॉलिटिक्स है, जहाँ मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने के जुर्म में आप मुसलमान को जेल में डाले दे रहे हैं। यानी तो एक तरह का एक पुलिस स्टेट हो गया, एक बादशाहत हो गई। मोदी जी अपने आप को प्रधानमंत्री ना समझ के एक बादशाह समझ रहे हैं, और बादशाह भी कौन सा वाला, ये अपने आप को वहाँ का बादशाह समझ रहे हैं, कोरिया का बादशाह, जो आपको देखिए कितना सख्त है।
तो ये तमाम की तमाम ये जो हरकतें इनकी चल रही है वो ऐसी चल रही है कि ना मालूम किस तबके को खुश करना चाहते। कावड़िए पहले आते थे, बाकायदा आते थे, चले जाते थे, लेकिन इस साल जो कावड़ है वो अजीब कसम का कावड़ नज़र में आ रहा है। और आप ये देखिए कि अगर आप देखते हैं कि जब मुहर्रम आता है तो हमारे शिया हजरात जो है पानी की सबील, शरबत की सबील, खाना वगैरह लगाते हैं। तो ये दूसरे जो धर्म गुरु होते हैं बाकायदा फर्रा नवीसी करते हैं, आराम से निकालते हैं, फतवे निकालते हैं कि जो भी शियाओं के मुहर्रम में शरबत पिला रहा है, पानी पिला रहा है, वो इस्लाम में नहीं है, वो मुनाफिक है, ये काम गलत है, बिदत है, पता नहीं कौन कौन से सर्टिफिकेट। और अब आप देखिए कि मदनी ग्रुप बाकायदा जो चंदा मुसलमानों के लिए आ रहा है, दुनिया मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए मदनी ग्रुप को चंदा दे रही है, ये कहां पर जाके उसका यूज कर रहे हैं? ये कावड़ियों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, कावड़ियों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान आज बर्बाद हो रहा हो, मैं ही अगर मदनी साहब को कॉल करूं कि मदनी साहब मुझे 5000 की जरूरत है, ये मुझे फूटी कौड़ी नहीं देने के, भाईचारा एकता का भाईचारा नहीं, ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए आरएसएस की गोद में बैठे कि ये मदनी ग्रुप रहे। ये कोई भाईचारा नहीं, ये फर्जी, ये खाली बीजेपी को खुश कर रहे हैं और ये बीजेपी के साथ है। इनकी खुली मिसालें मिल गई। आपको याद हो जब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उठाया गया था, इलीगल तरीके से उठाया, तो 2 दिन बाद ही ये मदनी ग्रुप के जो पूरा का पूरा ये कहां पर जाकर बैठा था? सुदर्शन चैनल पर जाकर बैठा था, उसी सुदर्शन चैनल पर जिसपे मदनी साहब ने FIR कर रखी थी, केस डाल रखे थे। तो ये सरकार के साथ चाटुकारिता करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया, कह रहे हैं कि जो जनता की टैक्स का पैसा का पुष्प वर्षा कर रहे हैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से, 4 लगा लीजिए, मना नहीं है, लेकिन जो नमाज है उनका पाँव क्यों तोड़ा जाता है, उस पर बुलडोज क्यों, मुसलमानों घर का बुलडोज क्यों किया जा रहा है? नहीं भाई देखिए, इनको ना ये जो पार्टी टिकी हुई है बीजेपी, जो स्टैंड कर रही है वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि इन्होंने जो मुल्लों का खौफ कर रखा है कि बस हमारे साथ ये 80% हो जाए, हम मुल्लों की ऐसी तैसी मारते रहेंगे। अगर मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो भी हम इनको मारेंगे, मुसलमान रोजा रखेगा तो भी मारेंगे, मुसलमान की औरतें बच्चियां दुपट्टा ओढ़ेंगी तो उनके दुपट्टे नोचेंगे। मतलब मुसलमानों के खौफ पे जो एक पार्टी खड़ी करी गई, ये उसी का एक पेश रफ्त है कि मुसलमान अगर नमाज ही पढ़ेगा तो ऐसा दिखाएंगे कि जैसे यहाँ पर कितना बड़ा गुनाह है, अजीम कर दिया। आपने लुल्लू मॉल में देखा कि किस तरह वहाँ पर फर्जी 8 सेकंड की नमाज पढ़ी जाती है और वायरल करा जाता है, और किस तरह फिर लुल्लू मॉल को एक जिहाद का अड्डा, आतंकवाद का अड्डा करके लोग अपने पॉलिटिक्स सेकते हैं। तो क्या ये लग रहा है कि जो CM योगी है वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, CM योगी तो इस वक्त चकरा गए, उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी भी 2 फाड़ हो चुकी है। बहुत सारे लोग पहले भी जब इलेक्शन हुए आपने देखा कि योगी के अगेंस्ट है, क्योंकि योगी जी को सन 2024 में सेंटर नजर आ रही है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और ये जो मोदी ग्रुप है वो ये चाह रहा है कि योगी ग्रुप को उत्तर प्रदेश में ही खत्म कर दिया जाए। आप देखिए लुल्लू मॉल पे जो मुखालफत हुई वो बीजेपी की पार्टी के दूसरे ग्रुप ने करी, ताकि किसी भी तरह योगी जी को घसीट कर कटहरे में लाया जाए, योगी जी को बदनाम करा। योगी जी को तो समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो अगर इंसानियत की बात करते तो भी कटहरे में फौरन लव जिहाद का कह दिया जाता है। जैसे लुल्लू मॉल में उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पर अप्रिय घटना करेगा या पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो योगी जी तो बेचारे इस वक्त समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या करें। और जिस तरह बीजेपी अपनी ही पार्टी के अंदर डबल इंजन के अंदर कोयले खरीद रही है, कोयले इन द सेंस के मंत्रालय खरीद रहे, मंत्री आप कह रहे हैं कि मतलब योगी जी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन योगी जी को सवाल उठा रहे हैं। आप ये देखें ना, जनता का टैक्स का पैसा से वो तो खुश करेंगे ना ताकि सत्ता में बने रहे। अभी आप देखिए कि एक दलितों का बहुत बड़ा नेता पार्टी छोड़कर गया सिर्फ इसलिए था कि योगी को कमजोर करा जा सके, कमजोर करा। वो तो उधर से पैसे की ऑफर होगी, 10 ज्यादा की ऑफर हो गई होगी। ये तो पैसे पे बिकने वाले हैं। अब ये जो जितने भी नेता हैं ये कोई पब्लिक के लिए काम नहीं करते, ये पैसे के लिए काम करते हैं। मंत्रालय संत्रालय सब पैसे की देने। तो ये जो फूलों की वर्षा हो रही है, ये जो मालिशें करी जा रही हैं, टांगे दबाई जा रही हैं, पूरा सरकारी स्टाफ लगाया जा रहा है, ये सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए और हिंदुत्व का परचम लहराने के लिए ये सब एक फर्जी ड्रामा करा जा रहा है।